अमेरिका ने वैश्विक राजनीति में अपने एक बड़े ऐलान पर यू टर्न लिया है। जी हां, आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले जब फ्रेमवर्क जारी हुआ था ट्रेड डील का, उसको लेकर तमाम चीजें सामने आई थी, जिसमें पीओके और अक्साई चीन को यूएस ने भारत का हिस्सा दिखाया था एक नक्शे के माध्यम से। अमेरिका ने अब वो तस्वीर डिलीट कर दी है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, अमेरिका ने वैश्विक राजनीति और खासकर साउथ एशिया की राजनीति में नया मोड़ लाकर खड़ा कर दिया है। एक बार फिर से अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय यानी यूएसटीआर ने ये जो तस्वीर आप मेरे बगल में चलती देख पा रहे हैं, इसको जारी किया था डील के बाद में जब वर्क फ्रेम जारी हुआ था, लेकिन उसको लेकर तमाम तरीके की चीज़ें सामने आई थी। अब उन्होंने इसे हटा दिया। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते जब अमेरिका और भारत ने व्यापार पर द्विपक्षीय अंतरिम समझौता फ्रेमवर्क के विवरण की घोषणा की थी, तब यूएसटीआर ने अपने जो एक्स हैंडल है उसका ऑफिशियल एक्स हैंडल पर एक नक्शा जारी किया था, जिसमें पीओके और अक्साई चीन, जिसको भारत हमेशा अपना दावा मानता रहा है, कहता रहा है, उसको भारत का ही हिस्सा उन्होंने दिखाया था मानचित्र पर। हालांकि पोस्ट डिलीट करने पर कोई स्पष्टीकरण अब तक सामने उनकी तरफ से नहीं आया। आपको बता दें कि इससे पहले भारत के मानचित्रों में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके और अक्साई चीन को एक अलग रेखा के जरिए यूएस दिखाता रहा था, लेकिन भारत ने हमेशा सारे के सारे जम्मू कश्मीर पर यह बात कही है कि वो हमारा है। भारत ने हमेशा जोर देते हुए कहा है कि पूरा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। भारत ने हमेशा ये भी कहा है कि ऐतिहासिक दावों और पिछली संधियों के आधार पर अक्साई चीन उसका हिस्सा है। इससे पहले चीन ने स्टैंडर्ड मैप में अरुणाचल प्रदेश, अक्साई चीन, ताइवान, विवादित दक्षिणी चीन सागर पर अपना दावा किया था। ये बेहद महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की करेंगे। पाकिस्तान एक बार फिर से सुर्खियों में। जी हां, सुर्खियों में उसने अपनी जगह बनाई है। इस बार पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने एक बयान दिया है और वो बयान दिया है यूएसए को लेकर। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने हाल ही में पाकिस्तान की असेंबली में नई बात कबूली है। आसिफ ने स्वीकार किया है कि अमेरिका के कहने पर पाकिस्तान उसकी जंगों में शामिल हुआ है और उसी का परिणाम अभी भुगत रहा है। आसिफ ने यहां तक कहा कि अमेरिका ने पाकिस्तान का इस्तेमाल टॉयलेट पेपर से भी बदतर तरीके से किया है। उनका कहना है कि अमेरिका ने हमें ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल किया है और फिर फेंक दिया। ख्वाजा आसिफ ने 2001 के बाद होने वाले अफगानिस्तान के साथ युद्धों में भी अपनी भूमिका बताई है। आसिफ ने कहा है कि पाकिस्तान ने अमेरिका के लिए रेंटेड वॉर लड़ी, जिसका मतलब यह है कि अमेरिका के हितों के लिए जंग लड़ी। आसिफ यहां तक नहीं रुके, उन्होंने इसे मेड इन अमेरिका जिहाद का नाम भी दिया और कबूल किया कि पाकिस्तान ने तालिबान के खिलाफ जाकर अमेरिका का साथ दिया था, लेकिन फलस्वरूप अमेरिका ने उसे छोड़ दिया। आसिफ ने कहा कि अमेरिका ने पाकिस्तान को टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल किया और इस्तेमाल करने के बाद कूड़े में फेंक दिया। इसका परिणाम पाकिस्तान में हिंसा, आर्थिक अस्थिरता और लंबे समय तक नुकसान हुआ। अमेरिका पर ही नहीं, आसिफ ने पाकिस्तान के पूर्व तानाशाहों को भी नहीं बख्शा। जनरल जिया उल हक और जनरल परवेज मुशर्रफ पर भी निशाना साधते हुए कहा कि ये फैसले उनकी राजनीतिक मजबूती के लिए लिए गए थे, ना कि इस्लाम या किसी धर्म के लिए। आसिफ ने यह भी स्वीकार किया है कि पाकिस्तान हमेशा अपने अतीत की गलतियों से इनकार करता है जो उसे और ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। आसिफ ने अपने बयानों में काफ़ी गड़े मुर्दे उठाए। आसिफ अमेरिका प्रशासन से काफ़ी खफा नजर आए। आसिफ ने कहा कि 9/11 के बाद पाकिस्तान अमेरिका का मुख्य नॉन नाटो सहयोग बना, लेकिन 2010 के बाद अमेरिका ने उसे इनकार कर दिया देने से लिए और पाकिस्तान के साथ होने वाले F-16 जैसे समझौतों पर भी रोक लगा दी। इतना ही नहीं, पाकिस्तान पर आतंकवाद का भी आरोप लगाया गया। बाइडेन प्रशासन ने अपने कार्यकाल में पाकिस्तान को एकदम अलग कर दिया था। 2022 की गर्मियों में पाकिस्तान में जो स्थितियां बनी, पूरे विश्व का ध्यान उसने आकर्षित किया था। उस समय भी अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद नहीं की थी। आसिफ का ये बयान पाकिस्तान की असफल विदेश नीति को भी दर्शा रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का ये बड़ा बयान है। अमेरिका से किस प्रकार से पाकिस्तान नाराज़ नज़र आ रहा है, संसद में जिस प्रकार की बात ख्वाजा आसिफ कर रहे, उसे देखकर लग रहा है कि मामला बिगड़ चुका है। कनाडा में एक सेकेंडरी स्कूल का क्लासरूम जंग का मैदान बन गया। जी हां, बड़ी खबर आई। कनाडा की टम्बलर रिज स्कूल से फायरिंग की वारदात सामने आई है। फायरिंग में 10 की मौत हुई है और 25 घायल बताया जा रहा है। बता दें
की संख्या अभी भी संदिग्ध है। आपको बता दें कि अपराधी भी इसमें शामिल हैं, ऐसा बताया जा रहा है। मरने वालों में फायरिंग ने पूरे इलाके को दहला कर रख दिया। पुलिस ने फिलहाल पीड़ितों की पहचान, हमले की वजह और पूरी घटना के हालातों को लेकर कोई नई जानकारी साझा नहीं की है, लेकिन पुलिस ने ये बताया है कि 10 फरवरी को दोपहर करीब 1:20 पर टम्बलर रिज RCMP को टम्बलर रिज सेकेंडरी स्कूल में एक्टिव शूट होने की सूचना मिली। इसके बाद पुलिस ने पब्लिक अलर्ट जारी कर दिया और टीमें मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने एक बयान में कहा कि जैसे ही सूचना मिली वैसे ही तुरंत कार्रवाई की गई। पुलिस ने बताया कि संदिग्ध हमलावर भी मृत मिला और शुरुआती तौर पर ये खुद को पहुंचाई गई चोट का मामला लग रहा था। बता दें कि जांचकर्ता ये भी देख रहे हैं कि क्या इस वारदात में कोई दूसरा संदिग्ध भी शामिल था, क्योंकि पुलिस के अनुसार संदिग्ध को छोड़कर स्कूल के अंदर 6 और लोगों के शव मिले हैं। 2 घायलों को गंभीर या जानलेवा हालत में एयरलिफ्ट कर अस्पताल भेजा गया, जबकि एक अन्य घायल ने अस्पताल में ले जाते समय दम तोड़ दिया। पुलिस ने बताया कि करीब 25 अन्य लोगों को स्थानीय मेडिकल सेंटर में जांच और इलाज के लिए लाया गया। सभी का इलाज जारी है। टम्बलर रिज और आसपास के इलाकों में लोगों के मोबाइल फोन पर इमरजेंसी अलर्ट भेजा गया है। इसमें संदिग्ध का हुलिया भूरी बालों वाली ड्रेस पहनी हुई महिला बताया गया। लोगों का अलर्ट करते हुए पुलिस ने कहा कि टम्बलर रिज इलाके में रहने वाले लोग घर के अंदर रहें, दरवाजे बंद रखें, फिलहाल बाहर ना निकलें। बाकी सभी लोग इस इलाके से दूर रहें और पुलिस के निर्देशों का पालन करें। ब्रिटेन के लंदन से एक हिलाकर रख देने वाली खबर सामने आई। लंदन के उत्तर पश्चिम इलाके में एक स्कूल में घटित घटना ने सबको हिलाकर रख दिया। स्कूल के अंदर से एक खौफनाक वारदात सामने आई। हुआ कुछ यूं कि किंग्सबरी हाई स्कूल में मंगलवार दोपहर को एक 13 साल के लड़के ने 2 अन्य छात्रों पर चाकू से हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि हमला करने से पहले अल्लाह अकबर के नारे लगाए गए थे। हमले के बाद दोनों घायल बच्चों को अस्पताल लेकर जाया गया। कुछ घंटों बाद पुलिस संदिग्ध बच्चे को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने अभी तक घटना को आतंकी हमला घोषित नहीं किया है, लेकिन परिस्थितियों को देखते हुए मामला काउंटर टेररिज्म यूनिट के हाथ में है। वो स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हमला दोपहर के करीब 12:40 के पास हुआ। ये भी बता दें कि शुरुआत में पुलिस को सिर्फ एक 13 साल के बच्चों को चाकू लगने की जानकारी मिली थी। पुलिस को मौके पर पहुंचकर पता चला कि एक और 12 साल का बच्चा भी घायल हुआ है। दोनों को तुरंत अस्पताल लेकर जाया गया। दोनों बच्चों की हालत काफ़ी गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने बताया कि हमलावर किशोर की उम्र सिर्फ 13 वर्ष थी। पुलिस ने यह भी बताया है कि संदिग्ध घटना घटित होने के बाद भाग गया, लेकिन कुछ घंटों के तलाशी अभियान के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। हमलावर को हत्या के प्रयास के आरोप में हिरासत में रखा गया। उनसे पूछताछ का सिलसिला जारी है। बता दें कि पुलिस ने हमले में इस्तेमाल होने वाले हथियार भी बरामद कर लिए हैं। डिटेक्टिव चीफ सुपरिटेंडेंट ल्यूक विलियम्स ने मौके पर बताया कि पुलिस अब